अरे साहिल, तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? अरे भाभी, अब मैं करूँ ही क्या? आप चीज ही ऐसी हो, आपको देख के ना मैं पागल ही हो जाता हूँ। देखो साहिल, तुम्हें ना बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी भाभी के लिए ऐसा सोचते हो? अरे भाभी, इसमें गलती क्या है? और इसमें मजे तो आपके ही है। एक तीर दो निशाने। ज्यादा ना बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अरे मेरी भाभी, अभी मैंने बदतमीजी करी का है? आप बोलो, मैं कर देता हूँ बदतमीजी। अभी तुम्हारे भैया को ना कॉल करती हूँ, फिर बताएंगे वो तुम्हें। क्या बोला भाभी तुमने? तुम भैया को सब चीज बता दोगे? अरे भाभी, तुम्हें लगता है भैया को विश्वास होगा कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? क्या चाहते हो तुम? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब तक मैं शोर मचाऊंगी, हल्ला करूंगी, मोहल्ले वाले को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, जब तुम्हें पता चलेगा, है ना? अच्छा, तुम अब अपने कपड़े फाड़ोगी, तुम शोर मचा के गली वाले को बुलाओगी और पुलिस को बुलाओगी? बुलाओ पुलिस को, फिर मैं भी तुम पे ना इल्जाम लगा दूंगा कि तुम ना मेरा यूज करते हो, और आज मैंने तुम्हारा मना कर दिया ना ये सब करने के लिए, तुमने ये सब करा है, फिर तुम्हें पता चलेगा। अरे साहिल, ये तुम क्या बातें बोले जा रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? तुम्हारी भाभी हूँ, इस घर की इज्जत हूँ और तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे भाभी, घर की इज्जत की ना तुम बात ही मत करो। अगर तुम्हें घर की इज्जत सही में प्यारी होती ना, तुम शादी के बाद अपने पुराने आशिक से मिलने नहीं जाती। अरे साहिल, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। अरे तुम तो बोलने के लायक भी नहीं हो, इतना सब कुछ होते हुए फिर भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? अरे देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ना बिल्कुल भी ऐसी बातें मत करो, क्योंकि आप ना मुझे अभी अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम एक ना बहुत बेकार हो रहा हो। तुम अपने परिवार के साथ साथ अपने पति को भी धोखा दे रहे हो। समझ में आई बात? आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या करोगे? हाँ, आप देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अपने कपड़े फाड़ूंगी ना, और जब पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ। देखो, बचाओ बचाओ। अच्छा हुआ राजा कि तुम आ गए। देखो ना तुम्हारे भाई को, ये गंदी गंदी हरकतें कर रहा है मेरे साथ। और राजा, ये मेरे ऊपर ना बहुत गंदी नजर रखता है और मेरे साथ बहुत घटिया हरकत करता है। अरे भैया, भाभी ना झूठ बोल रही है, बल्कि भाभी आपको धोखा दे रही है। बस चुप, अब ना एक शब्द नहीं। बस राजा, इस घर में ना आप ही मुझे समझते हो, और आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैं ना सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में। मेरे पीठ पीछे तू अपने आशिक से मिलने तो जाती है ना। अरे राजा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बस चुप, मेरे को ना तेरे बारे में सब कुछ पता लग चुका है। और अब तू ये सोच रही होगी कि मेरे को ये सारी चीजें पता कैसे चली। अरे भाभी, मैं बताता हूँ आपको। जब आप झूठ बोल बोल के घर से बाहर जाती थी ना, क्या बोलते थे घर में? मैं पार्लर जा रही हूँ, मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। तो मुझे ना तुम पर शक हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करा। और मैंने क्या देखा कि तुम अपने पुराने आशिक से मिलने जा रही हो, और उसकी ना मैंने वीडियो बनाई और भैया पे भेजी थी डायरेक्ट। और यहाँ तक नहीं, तुम अपने आशिक को ना इस घर में भी बुलाते हो, जब भैया और मैं इस घर में नहीं रहते तो। देखो राजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया उस गलती के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या बोला तूने? माफ कर दूं? सुन मेरी बात, तू ना अपना सारा सामान उठा और मेरे घर से ना चुपचाप से बाहर निकल जा। अब तेरा ना कोई भी नहीं है इस घर के अंदर, समझी? राजा प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं भैया, आप इसे ना माफ बिल्कुल भी मत करना। अभी तो ये हमारे साथ ऐसा कर रही है, क्या पता कल को झूठी केस में हमें फंसा दे, हमें जेल भिजवा दे, उसके बाद अपने पुराने आशिक के साथ ऐश करे इसी घर में। राजा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस कर तू। अच्छा ही होता कि मैं तेरे से शादी ना करता, क्योंकि मेरे घर वाले सारे मना कर रहे थे कि ऐसी लड़की से शादी मत कर जो दूसरों के साथ घूमती है। पर मैं तेरे प्यार के चक्कर में ना मैंने तेरे से शादी कर ली, और उसके बाद आज देख ले मेरे साथ क्या हो रहा है। तू मेरे पीठ पीछे अपने आशिक से मिलने जाती है। अब बस बहुत हो चुका है। तू अपना सामान उठा और चुपचाप से ना मेरे घर से बाहर निकल जा। तू चुपचाप से ना मेरी बात समझ लियो, अपने घर निकल जा और डिवोर्स के पेपर तेरे पास पहुंच जाएंगे। और अपने घर वालों को ना सिंपल सा बोलियो कि मेरे को राजा के साथ नहीं रहना, वरना तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तेरी सारी सच्चाई ना तेरे घर वालों को सामने बता दूंगा, और उसके बाद तेरी क्या बेइज्जती होगी तू खुद जानती है। सॉरी राजा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे को एक बार बोल दिया ना मैंने, यहां से निकल। थैंक यू छोटे, आज तू नहीं होता ना तो इस औरत के चक्कर में ना मैं तो बर्बाद ही हो जाता। ये सारे पैसे हमारे घर के ये बाहर जाके उड़ाती थी। अरे कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरा फर्ज था।